नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सब्जी की जो कि बहुत ही पौष्टिक होने के साथ साथ बहुत ही दुर्लभ भी होती है। मैं बात कर रहा हूं खाने वाला मशरूम की। हमारे छत्तीसगढ़ में मशरूम को फुटू के नाम से जाना जाता है। हाँ, अलग अलग स्थानीय बोली में डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि फुटू, पुटू, यहाँ तक कि पिहरी भी कहा जाता है। मशरूम जो है मौसम आधारित होते हैं। चलिए कुछ मशरूम की प्रजातियों को जानते हैं, जैसा कि पैरा मशरूम है। पैरा मशरूम को हम पैरा पुटू कहते हैं। यह मशरूम जो है पैरा में फूटता है या आप उगता है बोल सकते हैं। इसका बाजार में बहुत डिमांड रहता है, इसे लगभग सभी परिचित हैं। किसान भाई जो है धान कटाई के बाद पैरा को पैरादान या कोठार या घर के जो बारी होता है उसमें रखते हैं, यह वहीं पर उगता है। आजकल पैरा मशरूम की फार्मिंग भी की जाती है। 12 माह खाने को मिल जाता है। पहले एक साल में एक बार खाने को मिलता था, तो इसके लिए एक जनौला भी बना हुआ है। आपने अगर मेरा जनौला वीडियो देखा हुआ तो उसमें मैंने बताया है कि एक टांग एक टोपी, एक साल में आवे बाबा जोगी। एक टांग रहे थे और एक टोपी रहे थे और साल में एक बार देखे बर मिलते हैं। उत्तर है फुटू। चलिए अगला पुटू की बात करते हैं, अगला मशरूम की। तो अगला पुटू है चिरकू पुटू। यह जो है जुलाई अगस्त के महीने में खेत के मेड़ों में पाया जाता है। यह भी काफ़ी टेस्टी होता है। यह ज़्यादातर जो है जोड़ियों में मिलता है। जोड़ी मतलब आप कहीं भी अगर एक चिरकू पुटू मिलेगा आपको, तो आसपास उसका जोड़ी दूसरा भी मिल जाएगा। यह या 2 होता है या 4 होता है। चलिए अगला मशरूम की बात करते हैं। अगला है चौर पुटू। यह मशरूम बहुत ही छोटा छोटा होता है, ढेर सारा होता है और एक ही जगह पर उगता है। यह गुच्छा में तो नहीं बोलूँगा, यह समूह या ग्रुप में होता है। यह अधिकतर जो है दीमक के बनाए गए जो बाम्बी या टीला होता है, जिसे हम छत्तीसगढ़ में भिम्भोरा या डिलोरा बोलते हैं, उसके ऊपर ये चावल के दाने के समान छोटा छोटा सफेद रंग का होता है। दूर से देखने पर यह सफेद चावल जैसा दिखाई देता है। चलिए अगला पुटू की बात करें तो यह भी चौर पुटू के समान ही है, जिसे कनकी पुटू कहते हैं। यह चौर पुटू से थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, इसे कनकी पुटू कहते हैं। यह भी ग्रुप में मिलता है, चौर पुटू के समान यह भी ग्रुप में मिलता है, लेकिन यह खेत के मेड़ पर मिलता है, पेड़ के नीचे बहुत सारी जगह पर यह मिल जाता है। अगला मशरूम की बात करें तो अगला है बांस पुटू। बांस पुटू जिसे बम्बू मशरूम कहा जाता है, यह बांस के जड़ों में उगता है। यह भी बरसात के मौसम में ही उगता है। इसमें अन्य मशरूम की अपेक्षा थोड़ा सा कड़ापन होता है और यह ताज़ा ही अच्छा लगता है। पुराने बांस के पौधों में ही यह मिलता है, नए पौधों में आपको यह देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अगला मशरूम की बात करें तो अगला मशरूम है ब्यासी पुटू। यह मशरूम लगभग जुलाई अगस्त तक महीने में खेत के मेड़ पार पर मिल जाता है। इसका जड़ काफ़ी लंबा होता है, लगभग 1 हाथ आधा हाथ हो जाता है। इसे जड़ सहित निकाला जाता है और इसकी सब्जी बनाया जाता है। इसके मिलने का समय जो है किसान भाई जब अपने खेतों की ब्यासी करता है, मतलब जो सीधी बुआई वाले खेत होते हैं, तो उसको हल या नांगर से जोताई करते हैं और उस प्रक्रिया को ब्यासी कहा जाता है। उसी समय यह जो है फुटू मिलता है, इसलिए इसे ब्यासी फुटू कहते हैं। इसका सब्जी थोड़ा चिपचिपापन लिए हुए बहुत ही टेस्टी होता है। अगला है खरहा गुदी। यह बटन मशरूम के समान होता है, वैसा ही दिखता है। यह मशरूम पठारों पर पाया जाता है, मतलब कि जो जंगल के नीचे का जो समतल हिस्सा होता है वहाँ पर अधिक पाया जाता है। यह दिखने में गोल गोल बटन मशरूम के जैसा मांसल लिए हुए होता है। यह मशरूम भी एक ही जगह पर ढेर सारी आपको देखने को मिल जाता है। यह छोटा छोटा होता है, छोटे गेंद के समान, जो कि गूदेदार होता है। चलिए नेक्स्ट मशरूम की बात करें तो अगला है पतेरा पुटू। पतेरा पुटू जो है अगस्त माह में मिलता है। यह भी खेत के मेड़ों पर ही पाया जाता है। इसकी संरचना भी ब्यासी पुटू जैसे ही होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे कि इसका जड़ जो है लंबाई में थोड़ा कम होता है और इसके जड़ में जो छत्ता होता है उसके आसपास रिंग जैसा बना हुआ होता है। यह भी समूह में मिलता है, मतलब एक जगह बहुत सारा आपको मिल जाएगा। चलिए अगस्त माह में उगने वाले एक और मशरूम की बात करें तो अगला मशरूम है भदई पुटू। यह भी पतेरा पुटू के जैसा ही होता है, लगभग सेम संरचना होता है इसका। यह भी खेत के मेड़ों पर ही पाया जाता है और इसके जैसे ही और एक पुटू होता है जो कि दशहरा पुटू बोला जाता है, जो कि कहना चाहिए सितंबर अक्टूबर माह में यह मिलता है। सेम पुटू है, बाकी मौसम आधार पर जो है ये बाद में निकलता है, इसे दशहरा पुटू कहते हैं। तो यह भी पतेरा पुटू जैसा ही लगभग सेम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अंतिम में एक और मशरूम की बात करें तो अगला है भिम्भोरा पुटू। यहाँ जितने ही मशरूम बताए जा रहे हैं ना, सही बरसात के मौसम में ही फूटते हैं या उगते हैं।
भिम्भोरा फुटू जो है 82 फुटू के समान ही होता है। इसका भी जड़ लंबा होता है, बस यह खेत के मेड़ों पर नहीं मिलता। यह मिलता है दीमक के जो बाम्बी या टीला होता है वहाँ मिलता है, भिम्भोरा पर, इसलिए इसे भिम्भोरा फुटू कहते हैं। और इसका कली जो है मतलब छाता जो है छाता नुमा नहीं हो पाता, इसलिए इसे डुहड़ू फुटू कहते हैं। और बस्तरवासी इसे शायद डेंगूर फुटू कहते हैं। दोस्तों, यहाँ जितने भी मशरूम बताए जा रहे हैं ना, इनमें एक खास बात है, ये सभी मौसम के अनुसार हर साल सेम जगह पर ही उगता है। लगभग 2005 से पहले की बात करें तो लोग जो है मशरूम खोजने के लिए जाया करते थे। अभी पैरा मशरूम के अलावा अन्य मशरूम तो बहुत कम देखने को मिलता है। इसके कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि मौसम में बदलाव, मेड़ों पर खरपतवारनाशक का मतलब दवाइयों का छिड़काव आदि आदि हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों।